समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि सूक्ष्म शरीर उपर विचार चलछि। गत सत्संगरे आम विचार करुले धीमात्रक उपाधि अशेष साक्षी न लिप्यते तत्कृतकर्म लेशैः यस्मात् असंग ततएव कर्मभिः न लिप्यते किंचित् उपाधिना कृतैः। अर्थात सूक्ष्म शरीर रूपक उपाधि धारण करी आत्मा असंग ही मध्य समस्त व्यापार रे सूक्ष्म शरीर व्यापार रे युक्त हेला परी बोध करन। जेमिति जने नाट्यकार पाठ करी मध्य पाठ कला बळे रावण पाठ कला बळे मु रावण बोलियो भाबिकी पाठ करे किंतु से जानी थाए मु रावण नुहे। सीता पाठ कला बळे सीता बोली भाबी पाठ करे किंतु मु जानी थाए सीता नुहे, से जानी थाए सीता नुहे। ये पाठ गोटे मात्र ये मात्र गोटे उपाधि। ठीक से ही भली आत्मा सूक्ष्म शरीर भितर प्रवेश करी सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि धारण करती एवं ये सूक्ष्म शरीर द्वारा समस्त संसार भोग अर्थात विषय भोग कर संसार विषय भोग कर। सूक्ष्म शरीर द्वारा जो जो कर्म संपादित होता है से कर्म सहित आत्मार कौनसी संबंध न था। एक प्रिजम रे जदि आगरे गोटे लाल कपड़ा आम रखिदवा ताले से प्रिजम टा लाल देखा जाए। लाल कपड़ा टी हटी गले प्रिजम की जेमती स्वच्छ सेमती स्वच्छ। ठीक से भली अज्ञान परदा पिला गुड़िक जाक जीव मु शरीर बोली बोध करुए अज्ञान परदा जिते दूर हो जाए सेते निज स्वरूप स्थित हुए एवं निज स्वरूप स्थित हेले जानी पारे जे अज्ञान परदा जो मु देह मु मन मु प्राण बोली कहूँ वर्तमान अज्ञान परदा उठीगला पर मु नित्य शुद्ध बोध स्वरूप। गत सत्संग आम विचार करुले यस्मात् असंग ततएव कर्म भी समस्त कर्म रे असंग होचंती आत्मा कि कौन सी कर्म रे संग नुहंती।
व आत्मा जितेबले उपाधि धारण करती मो सूक्ष्म शरीर बोली भावी सूक्ष्म शरीर उपाधि धारण करती विचार करी वेदांत रे तैजस बोली ना दिया जाए तैजस तेजस स्वरूप से तैजस वर्तमान आज श्लोक को जीवा विचार करुचंती भगवान शंकर सर्वव्यापृतिकरणम लिंगम इदं स्यात् चिदात्मानः पुंसः व्यास्यादिकमिव व्यास्यादिकमिव तीक्ष्ण तेनैवात्मा भवति असंगोऽयम् सर्वव्यापृतिकरणं लिंगम इदं स्यात् सर्वव्यापृतिकरणं लिंगम इदं स्यात् इदं लिंग शरीरम सर्वव्यापृतिकरणं स्यात् अर्थात इदं में ही जो लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर सर्वव्यापृतिकरणं सर्वत्र व्यापृत करणं साधनम ये सर्वत्र समग्र ब्रह्मांड जिते प्रकार क्रिया संपादन होची ये समस्त क्रिया ये सूक्ष्म शरीर द्वारा संपादित हुए तेणु ये सूक्ष्म शरीर होची समस्त क्रियार साधन साधन बा करण करण उपकरण आम उपदी लगे आपण मैंने बुझीपारे कहीं करण शब्द एत आप प्रचलित नहीं उपकरण प्रचलित जमीती गोटे काठुरिया काठ को काटा को कर तो गोटे दरकार ना कुराड़ी दरकार तो ये कुराड़ी हूँ तार उपकरण जो उपकरण को धारण करी सी काठ काटी ठीक सेमिति ये सूक्ष्म शरीर माध्यम सूक्ष्म शरीर उपाधि माध्यम जीव संसार समस्त कार्य समापन करे जावतीय कार्य आप देखुत चाहे प्राणर कार्य हो इंद्रिय मानकर कार्य हो मनर कार्य हो बुद्धिर कार्य हो अहंकार कार्य हो चित्तर कार्य हो यही मानकर छड़ा बाहर बाहर सहित संबंध रूप रस गंध शब्द स्पर्श संबंध ये समस्त क्रिया ये समस्त व्यापार केवल सूक्ष्म शरीर द्वारा भगवान शंकर आकु उदाहरण सहित कहते सर्व व्यापृतिकरणम ये गोटे शब्द जदि लंबे बुझा बहुत विराट सर्व व्यापृतिकरणम चक्षु चक्षु इंद्रिय व्यापृतम चक्षु इंद्रिय द्वारा कौन व्यापृत आम चक्षु को दिनवा रूपम आम जानी चक्षु इंद्रिय विषय रूप तो व्यापृतिकरणम कौन जुआड़े जुआड़े आखि देखे सब रूपर फोटो को खिंचिकी धरी टाणी ये आखिर काम जमती आगुरी आम फिल्म देखुले प्रति सेकेंड रे अनेक फोटो उठे बुला जाए रीलिंग करा जाए से मनीष चलला भाया दौड़ला भाया देखे दौड़ला भाया देखे सेमती ये ईश्वर एते सुंदर ये चक्षु भीतर निर्माण करिसंती ये सकल फोटो को टाणी दे ये चक्षुर व्यापार आउ संगे संगे सेफ कर संचित हो जाए एटा चक्षुर व्यापार सेमिति कर्णर व्यापार सर्व शब्द को आकर्षण करे रेकर्डिंग
ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ, ଚାଲିଲା ବେଳେ, ବୁଲିଲା ବେଳେ, ଖେଳିଲା ବେଳେ କୋଉ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ, କୋଉଠି କଣ ଶୁଣିଲେ, କିଏ ଗାଳି ଦେଲା ଶୁଣିଲେ, କିଏ ପ୍ରଶଂସା ଦେଲା ଶୁଣିଲେ, କିଏ ମଧୁର କଥା କହିଲା ଶୁଣିଲେ, କିଏ ହରି କଥା କହିଲା ଶୁଣିଲେ, କିଏ ପର କଥା କହିଲା ଶୁଣିଲେ, ଯେତେ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ରେକର୍ଡିଂ କରିବି। ଇଏ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟାପାର। କାହାର କଣ ବ୍ୟାପାର ଚିନ୍ତନ କର ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କହିଲେ ଆପଣ ଭାବିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରାଇବାର ସୁଯୋଗ ମନେ ରଖ। କାନ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି, ଦିନେ ହେଲେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି କାନରେ କେମିତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। କିଏ ଶୁଣୁଛି? ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ କରୁଛି, ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ନା ଆଉ କିଏ ଜଣେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ହଉଛି, ମୁଁ ତାର ଦ୍ରଷ୍ଟା। ୟା ଉପରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ତ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କରେ? ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟାପାର ଗୁଡିକ, ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ବ୍ୟାପାର ହଉଛି ତାକୁ ସୂଚେଇ ଦିଏ। ତ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ସୂଚେଇ ଦେଲେ, ସର୍ବବ୍ୟାପୃତିକରଣ। ସମସ୍ତ ଯୋଉ 16ଟା ତତ୍ଵ, 17ଟା ତତ୍ଵ ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ, ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପୃତିକରଣ ନା ବ୍ୟାପାର, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ସେମାନଙ୍କ କର୍ମରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ, କଣ କହୁଛେ ଆମେ? ये गोटे गोटे बहिर्करणम अंतरकरणम बोली बोले अंतःकरण। करण करण माने करण शब्दर अर्थ होची उपकरण, जोटा आम कहते जहा द्वारा आम कर्म साधन कर। आखि द्वारा आम रूप देखी पाऊ, तेणु आखिटा हूँ गोटे करण। ये बाहर जिनस देखुवा जो आपको कहते बहिकरणम। मन अंतर भीतर जिनस देखुवा जो कहे अंतःकरण। तेणु ये करण शब्द लग पहले सर्वव्यापृतिकरण, अर्थात ये जो करण गुड़िक, इंद्रिय गुड़िक, अंतःकरण और बहिकरण, ये सर्वव्यापृति, जा तार व्यापार सर्वत्र से माने करू, यार तार व्यापार करता। तो कर्णर व्यापार होती शब्द ग्रहण, ता व्यापार से करू। सब प्रकार शब्द भल मंद विचार न कर, विचार करे काम अंतःकरण मन। तेणु सब शब्द को लेकर स्टोरेज कर। सेमिति नासिका गंध, गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी तत्व को धारण करी, भू तत्व को धारण करी, समस्त गंध को आग्रहण कर। आ जानू ये चंदन वास, ये मल्ली फूल वास, ये गोलाप फूल वास, ये केतकी फूल वास, ये से किया फूल वास, ये विभिन्न प्रकार वासना, विभिन्न प्रकार गंध सहित संपर्क आसी, भिन्न भिन्न नाम रूप सहित संपूर्ण सब गंध को आग्रहण कर स्टोरेज कर। तो आम जो कौन सी सेंट को देखुचे कि बासना, एटा अत्तर, एटा से अमुक मल्ली फूल बासना, एटा गोलाप फूल बासना, एटा से कस्तूरी बासना हो, एटा अगुर बासना, एटा जानले क्यों? ये वासना आगुरु आपण सुंगिचंती, आ कानरे मध्ये सुनिचंती एटा अगुरु, एटा मल्ली, मल्ली कान सहित नाकर लिंक हे गला। एभली गंध हेले एटा मल्ली वासना, मल्ली फूल गंध। तो ना जानले रूप को मध्ये आपण देखिचंती मल्ली फूल को, आखि कान आ तार गंध सहित नाक, तो से फूलर कार्य सहित समस्त कार्य सहित सब इंद्रिय माने ताको आकर्षण कले, आ ताको मन सजेइला। मल्ली फूलर रूप एमिति, तार गंध एमिति, ता ना मल्ली, कान रे सुनला, कान ताको स्टोरेज कला, आखि देखिकरी मल्ली सहित शब्द सहित वस्तुर आकार संयोग कला, एटा मल्ली, ता सहित सुगंध स्टोरेज कला। जदि आप खाइबा जिनस हेतु तार सुंदरता, तार सुगंध, तापर दिभरे पकेइबे, एटा मिठा कसा कि खट्टा,
ତା ସହିତ ସିଏ ଯୋଡ଼ିଲା। ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏଇଟା କୋମଳ କି ଟାଣ, କଠିନ କିମ୍ବା ଉଷ୍ଣ କି ଶୀତଳ, ସିଏ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଲା। ତ ଇଏ ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ସମୟ ମିଶିଗଲେ ଏ ବସ୍ତୁ କଠିନ କି କୋମଳ କି ଉଷ୍ଣ କି ଶୀତଳ, ଏ ବସ୍ତୁର ସ୍ୱାଦୁ କଣ, ଖଟା ମିଠା କି ପିତା କଷା ଇତ୍ୟାଦି, ଏ ବସ୍ତୁର ଗନ୍ଧ କଣ, ଏ ବସ୍ତୁର ନାଁ କଣ, ତା ରୂପ କେମିତି। ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ କଥା କୁହାଗଲା, କୌଣସି ବସ୍ତୁ କଥା କୁହାଗଲା ନା, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସେ ବସ୍ତୁର, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ତାକୁ ଭାବି ପାରିବେ ଏ ବସ୍ତୁର ରୂପ କଣ, ଗୁଣ, କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କାନର ନାଁ କଣ, ୟାର ସ୍ୱାଦୁ, ତାର ଗୁଣ ଯାକ, ସବୁ ଯାକ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡିବ। ଯଦି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାଦୁ କଣ, ରସନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଜାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜାଣିଛି, ରୂପକୁ ଦେଖିଛି, କାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଛି, ତା ନାଁଟା ଶୁଣିଛି। ଆଉ ଯଦି ବାସନା ଅଛି ଶୁଙ୍ଘିଥିବ, ନାକ ତାର ଯୋଡ଼ିଦେବ ସେଇଠି, ତାକୁ ଯେ ବ୍ୟାପାର। ତ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରସ୍ପର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଗୁଣ, କ୍ରିୟା ଆଉ ଜୀବ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ନାମ, ରୂପ, ଏ ପାଞ୍ଚଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସମଗ୍ର ସଂସାରର ବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ, କ୍ରିୟା, ସମ୍ବନ୍ଧ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ନାଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନ ଜାଣିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତା ନାଁ ଅଛି। ତା ନାଁ କିଏ ଦେଇଛି? ମଣିଷ ଦେଇଛି। ଯଦି ମଣିଷ ଦେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ନାଁ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲେ, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ସେ କେରଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଆସାମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ପଞ୍ଜାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ନା ଆମେ ଦେଇଛେ। ରୂପ, ରୂପ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ପାରେ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ, ବଦଳି ପାରେ କିନ୍ତୁ କମ। ତ ରୂପ ଆଖି ଦେଖିଲା, ନାମ ଶୁଣିଲା କାନ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ତଦାରଖ କଲା ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ସେ ମିଠା କି କଷା କି ପିତା କି ଦେଖିବ, ଯଦି ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କଣ ଜାଣିବା ଜିନିଷ ତାହେଲେ ସୁଗନ୍ଧ କଣ ସେ ଦେଖିବ, ନାକ। ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ଯଦି କୋମଳ କି କଠିନ ଜାଣିବାର ଅଛି, ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ଜାଣିବ, ହେଲା ତାର ଗୁଣ। ବାହ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ତା ଦ୍ଵାରା କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିହବ, ମନ ବିଚାର ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାରିଲା ଅନ୍ତଃକରଣର କାମ, ଯେ ଏଇ ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ମଣିଷ ତାକୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲା। ତେଣୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ଗୁଣ ଜାଣିଲେ, ନାମ ଜାଣିଲେ, ରୂପ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଆମର ତା ସହିତ କୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଡି ହେବା। ଯଦି କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିବା। ଗୋଟେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କେତେ ପଥର ପଡିଛି, ତା ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡୁନି। ଘର ତିଆରି କଲା ବେଳେ ଆମକୁ ପଥର ଦରକାର, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡୁଛି, ପଥରକୁ ଆଣି କାମରେ ବ୍ୟବହାର ଆମେ। ତ ଇଏ ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ, କ୍ରିୟା ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏ ପଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ସମଗ୍ର ସଂସାର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ପଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ନାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ, ରୂପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ, ଗୁଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ, କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ, ଏବଂ ତା ସହିତ କି ସମ୍ବନ୍ଧ ତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାପାର। ତ ଇଏ ବ୍ୟାପାର ଅତି ବିଚିତ୍ର। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଏତେ ବ୍ୟାପାର ନଥିଲା। ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ଜୀବର ଏତେ ପ୍ରବଳ ହେଲା, ଏବଂ ସେ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ଯୋଉ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭୋଗରେ ଲଗେଇଦେଲା। ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆଜି ସୁଗନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ଭାବିବେ
केते प्रकार सेंट सब कौन बॉडी स्प्रे से अमुक स्प्रे समुक स्प्रे से तर व्यापार बहुत थर कही आपण एवं मु कहया चाहूँ सुगंधर व्यापार रूपर व्यापार से रूप देखा एत आकर्षण जे मनुष्य टेलीविजन को आरंभ कर सेटेलाइट को आरंभ कर कौन कौन सब ये सब व्यापार तेणु गोटे शब्द लगेदे सर्व व्यापृतिकरण आखिर व्यापार देख रूप व्याकुल होकर कौन कौन कर कौन कौन आगे विज्ञान बढ़ कौन कौन कर कथा कही हबनी शब्दर व्यापृतिकरण सेमती शब्द को प्रथम आपण मैंने जानते गोटे ग्राम फोन थिला मु तो पिला बेले देखुली सब ग्राम फोन गोटे बॉक्स भितर छरू छुंचीटे देके गोटे रटे थी बुलुव सी शब्द शुभुव ग्राम फोन रे से संगीत बाजे ग्राम फोन रो धीरे धीरे रेकर्डिंग है बड़ बड़ प्लेट दरकार पड़ा तापर कैसेट तैयारी हो गला ताठू छोट आज गोटे गोटे पेन ड्राइव रे सब जाक शब्द रखी दि जाई पाउ केते उच्च को आउ थरे आउ किछि दरकार पड़ियोनी आउ केते शब्द आउ कोन बाहरी मारे आगु पा जानि ते ये शब्द को जानिबा पई शब्द सहित संयोग करिबा पई मन बुद्धि एते तीक्ष्ण एते सूक्ष्म बुद्धि ईश्वर रे गंता को प्रयोग कला इंद्रिय भोग पई आउ किछि रस राज्य समिति भगवान छटा रस निर्माण कले मनुष्य तार बुद्धि प्रयोग कर अनंत रस तैयारी से रस को मिशामिशी कर बुद्धि से तैयारी कर तार व्यापार आगे कह जाए व्यापार व्यापृतिकरण सेमिति चरम स्पर्श पाए कोटा स्पर्श रे केते कोमल आप देखिए सेज से केते प्रकार स्पंज रो सेज से दुलारे से क्या बहुत सब तैयारी होती आउरी कौन शोइबा पाए बसवा पाए शीतलता आमको निर्माण करने आम कंडेर कंसेंट रूम सब उष्णता हिटर सब जाक व्यापार आप जानी ये सब व्यापार चरम पाए मनुष्य तार बुद्धि को प्रयोग करे ये इंद्रिय मानकर व्यापार सुख भोग व्यापार बढ़ेगी इंद्रिय मान द्वारा रूप रस गंध शब्द स्पर्शादि व्यापार भितर सुख भोग सब चाहूँ आउ सबुठारु बड़ दुख जिते सुख बोध कले मते आउरी कल्पना करी चली तार अंत नहीं केबे ये सुखर एंड हब शेष हब ताहा केही कहि पारिबनी कारण संभव ही नहीं अच्छा ये संभव नहीं कहीं भोग तो सीमित भोग्य वस्तु तो व्यापृत व्यापक किंतु भोग सीमित भोग्य वस्तु व्यापक आप रसगोला खाइबा को जीवे गोटे होटेल को जीवे गोटे होटेल रसगोला थुआ केते धरक सी रसगोला रखी अनेक रसगोला भोग भोग्य वस्तु बहुत भोग केतटा खाइबे गोटे दिटा चारटा पांचटा आउ तेणु भोग्य वस्तु अनेक भोग सीमित विचार करते जीवर भोग सीमित भोग्य वस्तु अनंत ताले सीमित भोग भितर बुद्धि को बुद्धि सीमित होना सब जगह भोग करिया के सर ए संसार भोग्य वस्तु के सर भोग इच्छा के लुप्त हम नहीं चली बंद हम के हाँ से दिन बंद हम जो दिन बुद्धि बुझीदेव बुझीपार जे ये भोग्य वस्तु को ग्रहण करुच्ची कहीं ये भोग्य वस्तु मोर कौ काम लगुच कहीं ग्रहण करुच्ची आसक्ति हो विचार कर देख तो बुझीपार जे ये भोग्य वस्तु स्वास्थ्य गठन खाद्य उद्देश्य
शरीर रक्षा उद्देश्य कौन भोग ना सुख उद्देश्य जदि सुख उद्देश्य भोग्य वस्तु को ग्रहण करुच्ची ताले सुख प्राप्त करुच्ची कि सुख प्राप्त करे जदि शरीर रक्षा उद्देश्य ग्रहण करुच्ची तो ठीक है किंतु सुख उद्देश्य ग्रहण करुच्ची ताले सुख तो प्राप्ति ही कर सुखर अनंत सुख कोटे केतिकी पाइबी केते दिन सुख चाहूँ यदि विचार करिब ताले आवश्यक अनुसार ग्रहण करिब भोग को भोग्य वस्तु आवश्यक वस्तु है जीव भोग शब्द डिक्शनरी उड़ी जीव केवल व्यवहार रहिब भोग रहिब नाही व्यवहार रहिब भोग रहिब नाही शब्द गुड़ाक मन रखन व्यवहार संबंध रही किंतु भोग्य भोग भोग्य संबंध रहिब नाही कारण भोग जीव सुख पाई कर व्यवहार बंचिया पाई कर गोटे विवाहित दंपति संतान ही लक्ष्य आउ उत्तम संतान लक्ष्य ताले तांकर लक्ष्य साधन पाई व्यवहार करिवे पति पत्नी संबंध रही जदि भोग ही लक्ष्य हुए ताले बदल जीव संसार व्यवहार और भोग अलगा संसार है व्यवहार पाई भोग पाई नुहे संसार है संसार पाई सुख देवा पाई नुहे जीवर सुख ता भितर अच्छी बाहर आउ जिते पर्यंत आमर चित्त भोग पाई व्याकुल होची आउ संसार गोटे भोग्य पदार्थ बोली बुझी ए संसार ईश्वर जीवर भोग पाई तैयारी कर बुझी से पर्यंत तार जन्म मृत्यु चक्र रु किए हेले उद्धार करि परिबे नहीं से जन्म मृत्यु चक्र रे पीड़ित हवा बाध्य आउ ए संसार दुखमय संसार ताको प्रबल दुख दब ए दुख रु मध्य से उद्धार पाई परिबो आओ तेणु भगवान शंकर ये कहते बड़ा सुंदर भाव सर्व व्यापृतिकरणम लिंगम इदम स्यात् चिदात्मनः पुंसः चिदात्मा शब्द लगेले चितात्मा चित्त माने चेतना आत्मा आत्मार ना होची सच्चिदानंद सत चित्तवानंद तच्चिदात्मनः पुंस पूरी शयानम पुंसः शरीर रूपी सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर रूपी त्रिपुटी शरीर भितरे शयन करिथिबा आत्मा ये कौन करंतु आत्मा चित्त आत्मा ये चेतना रूपी आत्मा तदाकारं भवति सूक्ष्म शरीर भितर पशि तदाकार हो जाए अर्थात सूक्ष्म शरीर हो जाए जमिति तार भितर विद्युत पशिले तारटा विद्युत हो जाए किंतु केबे हेले तारटा विद्युत नुहे तार भितर विद्युत अच्छी तारटा केबे विद्युत नुहे किंतु आमे बुझिबा तारटा ही विद्युत कारण ता भितर थिबा विद्युत को के जानी नहीं चिन्ह नहीं तारर स्पर्श ही विद्युत अनुभव होती तार को स्पर्श न कले आमे विद्युत को अनुभव करि परिबा नहीं किंतु तार विद्युत नुहे तेणु सुंदर भाव शब्द लखिले चिदात्मा जो चेतना चैतन्य स्वरूप आत्मा चेतना जाओ कह से चैतन्य स्वरूप
ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଆନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ତାର ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ। ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ବ୍ୟାପାର ସହିତ ଆତ୍ମାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ବ୍ୟାପାର ବିନା ଆତ୍ମାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଯଦି ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିପାରିବେ, ସର୍ବବ୍ୟାପୃତିକରଣମ୍ ଲିଙ୍ଗମ୍, ସର୍ବବ୍ୟାପୃତିକରଣମ୍ ଲିଙ୍ଗମ୍ ବୋଲେ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରମ୍, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରମ୍ ଇଦମ୍, ଇଦମ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରମ୍, ଇଦମ୍ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରମ୍, ସର୍ବବ୍ୟାପୃତିକରଣମ୍। କଥମ୍ କେମିତି ନା ଚିଦାତ୍ମାନଃ, ये चिदात्मानः पुंस, ये पुंस माने पुरी शयानम आत्मा, पुररे शरीर रूपी पुररे शयन करिथिबा आत्मा, चिदात्मा जाउ कहबा हमें चेतना रूपी आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित तदाकार है, सर्व प्रकार व्यापार संपन्न करंतु। जीव जानी पारे नहीं। आमे जेमती तार को स्पर्श कले विद्युत अच्छी बोली कहते, तारटा ही विद्युत बोली कहला, कारण विद्युत तार बिना स्वतंत्रता नहीं। जदि से तार ठारू स्वतंत्र हो गला ताहले आमे विद्युत को केबे हेले अनुभव करि परिबा नहीं। तार भितरे ही विद्युत को अनुभव करिबा। हमर गत थर भाई पचारुले आत्मा काहे जानि हो, तो जानिबा के जदि से अछंती हम जानि तो काहे केमे जानिबा, जानिबा केमिति किए जानिबो, प्रथमे जा भाबिया दरकार जानिबो किए मु किए। जदि मु कहिबी मो आखि को मु देखि पारबी, केमिति देखिबी, केमिति देखिबी। अरे जो आखि सबु आखि को देखु, से आखि को देखिबो किए, किए देखिबो, केले देखि पारिबेनी। हाँ स्पर्श करिक एटा आखि बोली जानि पारिबे, किंतु आपणकर आखि को आपण केबे हेले देखि पारिबे नहीं, कारण मु आखि बोली भाबिले जगत देखि। तले मो आखि को मु देखिबे कि ता बोली कोन आखि नहीं, मो आखि को मु देखि पारु नाही ताले मोर आखि नहीं कहबा, आखि अछि किंतु देखि पारु नहीं, किंतु अनुभव करुछि मोर आखि अछि, कारण मु जगत को देखुछि। सेमिति मु जदि चली पारुछि, बुली पारुछि, खेली पारुछि, कथा कहि पारुछि, खाद्य हजम होउछि, सब क्रिया चलिछि, कार्य को चलिछि, बिना चेतन रे कौनसी क्रिया संभव नुहे। चैतन्य शक्ति बिना संसार रे कौनसी क्रिया केबे भी संभव नुहे। आ से चेतन शक्ति होचंती परमात्मा, से अछंती बोली मु अछि, से अछंती बोली मु संसार को देखुछि, आ से अछंती बोली मु संसार को देखुछि, ताले मु अलगा मु बोली कहि पारुछि कहा जो तांकर उपस्थिति, से मु सहित तांकर घनिष्ठ संबंध, आ एवरी भावे संबंध दे ए उभय केबे हेले अलगा नथि। ए संबंध रे दुईटी जाक केबे अलगा नहति। जेमिति जलर तरंग जल ठारू अलगा नुहे, नदीर समस्त तरंग जल, समुद्रर समस्त तरंग जल, अलंकार रु सुना जेमिति केबे अलगा नुहे। अलंकार समस्त अलंकार केवल सुना, अलंकार जेमिति समस्त अलंकार सुना, घट कलश सरा कुंड सब माटीर, माटी ठारू ए माने जेमिति केबे हेले अलगा नथि, ठीक सेही भली आत्मा ठारू मन बुद्धि चित्त अहंकार
ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय पंच प्राण ये समस्ते आत्मा अलग नुह सब भितर आत्मा परिकृत भाव पूर्ण रूप से व्याप्त जमी तरंग भितर जल व्याप्त किंतु तरंग केबे जल बोली जानी पारे नहीं अलंकार केबे सुना बोली जानी पारे नहीं सेमिति सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार आत्मा बोली जानी पारे नहीं कारण व्यवहार सहित संपृक्त असंग हेले मध्य संग परि बोध हुए या ना अविद्या आप मैंने आगे जानवे ये जो बोध ये अज्ञान बोध ही आमको बांधी रखे सकल व्यापार भितर जो सूक्ष्म चेतना असंग हेले मध्य संग परिबोध ठीक से बोली जो भले विद्युत तार भितर विद्युत प्रवाह होते मध्य आमे तार को ही विद्युत बोली कहू विद्युत जे तार ठारू अलगा आमे जानी परिबा हाँ तार को विद्युत बाहर करदेले आमे कहि परिबा एटा तार एटा विद्युत नुहे विद्युत प्रवाह ता भितर नाही कि जेतले विद्युत प्रवाह हबो सेते बेले तार ठार जे विद्युत अलगा ताको आमे कहि परिबा नाही कारण विद्युत प्रति अणु ये तार प्रति अणु परमाणु विद्युत संचार है अलग नुहे विद्युत तार ठार जदि ताको बाड़े चिंता करी विद्युत ताको देखी पारे एबे देखी पार नहीं कारण से दर्शनीय नुहे से शक्ति से अनुभव योग्य पुणी केते अनुभव करेंगे जितेबले कौन स्थूल वस्तु भितर प्रवाह सुपरिवाही वस्तु भितर प्रवाह ठीक से आत्मा दर्शनीय नुहे अनुभव योग्य जितेबले अनुभव करवा जितेबले सूक्ष्म शरीर भितर प्रवाहित हुए बुद्धि भितर मन भितर प्राण भितर इंद्रिय मान भितर प्रवाहित हुए संचार हुए जितेबले समस्त इंद्रिय व्यापार युक्त हो जाती आम जाना कि आत्मार संयोग थी नाले व्यापार है व्यापार संभव कौन सी व्यापार संबंध संभव तो भगवान शंकर यही श्लोक कहते सर्व व्यापृतिकरण लिंगम इदम स्यात् चिदात्मानः पुंस जो आत्मा पुंस शब्द आत्मा चिदात्मा बोली कहा जाए चेतन रूप को आत्मा शरीर सहित तादात्म्य है सूक्ष्म शरीर सहित तादात्म्य है समस्त व्यापार करुछन किंतु से असम तले गोटे दृष्टांत दौरान बास्यादिकम एव तीक्ष्णः जड़े बढ़ई जेपरी तार सब सरंजाम से जो कौन कहते काठरे बाराती हण से कौन ये सब तार सरंजाम करत इत्यादि एगुड़ा को धारण कर सुंदर सुंदर खट आलमरा आदि तैयारी करे सहित ये तार साधन करण बढ़ईर समस्त करण को धारण करी सब क्रिया करे किंतु करण सहित तार लिप्त नुहे जमी काठुरिया काठ काटिवा कुराड़ी करत आदि तार करण उपकरण ताकू न धरले से काठ काटी पार किंतु ये करण सहित तार संबंध काली यदि कुराड़ी अच्छी कहू जा काठ काटे केबे काटी पार मनीष टे दरकार मनीष ही से काठ को कुराड़ी को धरिले काठ कटि
ସେମିତି କରତ ଗୋଟେ ଅଛି, କରତ କହିବୁ ତୁ ଯା କାଠ କାଟ, କାଟି ପାରିବ ନା। ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ତାକୁ କାଠ କଟେଇବ, କାଟିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ସେମିତି ଲିଅଣକୁ କହିବ ତୁ ଯା କାଠକୁ ସାଇଜ କରେ, ଦେଇପାରିବନି, ତାକୁ ବଢେଇ ଦରକାର। ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ କହିବା ତୁ ଆପେ ଆପେ କୁରାଡି ହେଇଯା, କଟୁରୀ ହେଇଯା, ହେଇପାରିବନି, ତାକୁ ଜଣେ ବଢେଇ ଦରକାର, ଯିଏ ତାକୁ ବାଡେଇକି ଠିକ କରିବ। ଆଉ ବାଡେଇର ମଧ୍ୟ, ବଢେଇର ମଧ୍ୟ, କମାରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରଣ ଦରକାର, ହାତୁଡି, ନିଆଁ, ଅଗ୍ନି, ଏମାନେ ସବୁ କରଣ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ସାଧନ ହୁଏ। ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସାଧନ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କରଣ ବୋଲି କହୁ। ଏଇଠି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବଢେଇ ଆଉ ବଢେଇର ଯୋଉ କାଠ କାଟିବା ଜିନିଷ, ସବୁ କାଠ ତିଆରି କରିବା ଜିନିଷ, ଇଏ ସବୁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଢେଇର ନିଅଣ, କରତ, ସେ ଯୋଉ ବାର୍ଷି ବା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକର ଯେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ବଢେଇର, ସେଗୁଡାକ ତାର କରଣ, ସେଗୁଡାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତା ନେଇଗଲେ ସେ ନା କାଠ କିଛି କରିପାରିବ, କାଠକୁ ସେ ଆଲମାରି ଖଟ କରିପାରିବ, ଆଉ ସେଗୁଡା ଖାଲି ଥୋଇଦବା ଖଟ ହେଇପାରିବନି। ବଢେଇର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଠିକ ସେହିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା। ଇଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛେ, ଭୋଗ କରିପାରୁଛେ। ଇଏ ହଉଛି ସଂସାର, ଇଏ ହଉଛି ବ୍ୟାପୃତିକରଣ। ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପୃତିକରଣ ଭିତରେ ଏକ ସତ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ହଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏତେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଇ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। କୌଣସିଟା ବ୍ୟାପାର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ, ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ, ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅଜ୍ଞାନରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖକୁ ଯୋଡି ଏ ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢେଇ ଏତେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପାର, ସଂସାର ବ୍ୟାପାର ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ବହୁତ ବଢେଇ ଦେଇଛି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ବ୍ୟାପାର କରିବା କାହିଁକି, ବନ୍ଦ କରିଦବା? ହଁ, କରିଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଯେହେତୁ ଆମେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛେ, ଆଉ ଏ ଶରୀର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଆସିଛି। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରୀର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ, ଆଉ ଏ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, ଭୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କ୍ଷୟ ପାଇଁ, ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ବ୍ୟବହାର ଜୀବର ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଘଟେଇବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ସେ କର୍ମ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ରହିବ। ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ମହାତ୍ମା, ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ, ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କର୍ମ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ସେତିକି ଦିନ ରହିବେ, ଅଧିକା ଦିନ ରହିବେନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେନି। ଭଗବାନ ରାମ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ମାନେ ବହୁତ ବାର ଆସିଛନ୍ତି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧ୍ୟ କରିବେ। ସେମିତି ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ମହାତ୍ମା, ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ମିଶାଇ। ସେମିତି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିছে ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ,
असल तथ्य न बुझी प्रारब्ध को त्याग करी कर्म मोर सुख पाई बोली बोध करू एवं सुख पाइबा पाई तार क्रिया को बढ़े 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 चली आउरे बढ़ाउची एवं ये सुख पाइबार इच्छा को बलवत्तर करुची जा फल रे ये सुख पाइबार इच्छा जेतिकी बलवान हे जाउची आपनकर सेतिकी आपनकर जन्म रहस्य बढ़ी बढ़ी जाउची आ सेतिकी आपनकर जन्म मृत्यु चक्र काल चक्र भली बुलुची आ से भीतर आपन सुख दुख भोग करचंदी केतेबेले दुखी केतेबेले सुखी हां जेमिति गोटे सुंदर वर्णना करचंदी एक गोटे घुसुरी जेमिति गोटे नर्दमा रे भीतर पसि जाए केतेबेले दौड़ दौड़ कदली बगीचा आसी जाए किंतु सुंदर कदली बगीचा रे कदली गुड़ाक झड़िकी पड़ी ऊपर खसी सी अनाए ना किंतु नारा नर्दमा जो देखे संगे संगे से भीतर पसि जाए क्षमतीय मनुष्य अज्ञानी मनुष्य सुख दुखर संसार भितर प्रारब्ध आसी बोली न भावी बुझी न पारी सुखर अनुसंधान भितर अच्छी बोली न जानी ए संसार भितर सुख खोजी कदली बगीचा को त्याग करी जेमिति घुसुरी नाल नर्दमा भितर मईला भितर सुख खोजे सेमिति मनुष्य दुखमय संसार भितर सुख को खोजे असरंती भोग भितर सीमा को वृद्धि करने चेष्टा करे जोठे नाई ताको अच्छी बोली स्वीकार कर दौने पशु माने मृग जेमिति मिथ्या जल को देखी मृग तृष्णा जल को देखी मरीचिका को देखी दौड़े सेमिति अज्ञानी संसार ये अज्ञानी मनुष्य सुख लोभ रे ये संसार पछरे दौड़ आउ अनंत जन्म बीते चलो एमती जन्म पर जन्म चली आउ से सुख खोजुव जेमिति मरीचिकार जल मरीचिकार जल टोपाए अल्प तृषा मेटे पार नहीं जीवन टा वृथा ठीक से भली ए संसार रूपक मरीचिकार दौड़ुवा मनुष्य सुख पाइबा बिंदुए मात्र सुख न पाई सबु बड़े निराश हो परे किंतु संसार सुख अच्छी ए बुद्धि त्याग करे ना भागवतर जो सुंदर वाणी दुख को सुख प्राय मणि संसारे ब्रह्म शांति प्राणी ये दुख को सुख प्राय मणि दुख को सुख बोली भावी ये संसार रे भ्रमण करूँ ये संसार भ्रमण रू केही मध्य सुरक्षा करिपरिबनी जितोले पर्यंत ज्ञान हेना जितोले पर्यंत बुद्धि कही नहीं जे हे संसार रो सुख सुख नहे जाको सुख बोली भावुचे ताहा केबे मध्य सुख नहे गभीर भाव अनुध्यान करी देख अंतर्मुखी हे देख जो क्षणिक सुख लाभ करूछ ताहा सुख की सुख नहीं ताको सुख को आजीवनी कारण आपणकर आनंद आपण भीतर आसी जो शिशु मिठा प्रिय हो रसगोला देले बहुत आनंद हसी हसी खाए तार हस को देखिक आप भावे रसगोला प्रिय जिते ज्वर हो जाए मिठा जाक पिता लगुच से रसगोला देते से गला गला से सुख बांति हो खाइबनी मिठा देखिले पिता लगे जो शिशु मिठा एत भी आकुल होता सुख दौला मिठा ज्वर समय से सुख गला कड़े पचारे तू हसुलु ना रसगोला हसुला रसगोला हसुला ना तू हस हसुली मोर अज्ञान बुद्धि रसगोला मत आनंद दौर भावी मोर अज्ञान बुद्धि विषय आनंद पाऊँ भावुँ ये अविद्यार करामती अविद्या एमती आम किंतु वास्तव आम सूक्ष्म ये सूक्ष्म शरीर एक करण मात्र या भितर ये चिदात्मा
प्रवेश करी जीव को सुख भोग परिवार लालसा प्रदान कर अज्ञान ज्ञान हो गले जीवर जीवत्व नष्ट हो गले सत्य ज्ञान हो गले आउ ए संसार भितर दौड़े ना किंतु मन रखंतु भोग तार व्यवहार विपरीत करण जहाँ को भोग बोली भावुला से भोग तो सन्थ मान भीतर मध्य हुए किंतु ताहा व्यवहार बोली भावती शरीर पाई भोजन करती जो शरीर अन्यर उपकार लगे सेवार लगे ये व्यवहार प्रारब्ध थिला पर्यंत मते भोजन ग्रहण करिया पड़ियो प्रारब्ध थिला पर्यंत मते चिंतन करिबा को पड़ियो भल चिंतन उत्तम चिंतन शास्त्र विचार करी समाज को देवा को पड़ियो प्रारब्ध थिला पर्यंत मोर चक्षुद्वय जहाँ जहाँ देखु से ईश्वर बोध करने को हम परमात्मा को देखा को हम प्रारब्ध थिला पर्यंत मो कान जहाँ जहाँ शुणुची से परमात्मा को देखा को हम अभ्यास करने को पड़ियो कारण आग को मु पूर्ण मुक्त हेबी जीवन मुक्त हेबी जहाँ जहाँ कान शुणुची पर दोष पर कथा शुणिक से भीतर मान गोटे प्रशंसा शुणिक आनंद निंदा शुणिले व्याकुलता अस्थिरता ये सब जाक चेतना मोर बंधन कारण आखिर मत उठा पड़ निश्चित भाव उठा पड़ो मान अपमान निंदा स्तुति ऊर्ध को उठा पड़ो यदि भगवान प्रिय है भगवान तो निश्चित तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट है न केनचित अनेकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो न रह ये शब्द को जानवा हम ये शब्द भीतर पशिया हम निंदा स्तुति सब त्याग करियो पड़ो 13 अध्याय भगवान कहले कृष्ण अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह अमानित्वम अदम्भित्वम मान अहंकार सब त्याग करियो यदि आमे परमात्मा यदि आमे हृदय भीतर तांको दर्शन करिवार इच्छा तेणु दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं बंचा दृढ़ लक्ष्य प्राप्ति पाई दृढ़ इच्छा को नहीं बंचा से माने भूपृष्ठ को आसी आउ मन रखंतु विवेक चूड़ामणि यदि आमर विवेक को जागृत कर न पाला ये संसार आउ किछि शब्द सঠিক शास्त्र जी क्या आमर विवेक को जागृत ये सुंदर शास्त्र एते सुंदर शंकरंकर जो आघात जो वाणी शब्द पत्थर फोपाड़ा भली वाणी जोटा कि आपणकर चेतना को जागृत करदेव हृदय को जागृत करदेव हृदय भीतर अज्ञान को खेम खेम कर फोपाड़ ये हूँ शास्त्र तेना आम ये शास्त्र भीतर प्रवेश करी वास्तव सत्य को जानवा प्रयास करिया वास्तव सत्य भीतर निज चेतना को हजई देवा इंद्रियर समस्त व्यापार भीतर ईश्वरत्व अनुभव करवा आत्म तत्व को अनुभव करवा ये हूँ आमर जीवन ये हूँ आमर प्राण ये हूँ आमर लक्ष्य भूलवा नहीं ये आम शास्त्र पढ़ुचे ये आम शास्त्र शुणुचे मनन निधिध्यासन ये हूँ आमर जीवन लक्ष्य ये हूँ आमर साधना साक्षात साधन तेणु यही साधन को आम आगे नवा आउ श्लोकटा या विचारित होती अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्मा सौगुण्य वैगुण्य सैगुण्य वैगुण्य वसाद्धि चक्षुषः बाधिर्य मुखत्व मुखास्तथैव श्रोतादि धर्मा न तु वेत्तुरात्मनः व्यतिरेक अन्वय भाव अन्वय व्यतिरेक को लेकर ये अन्वय कथा कहले अर्थात सकारात्मक भाव कहले आखिर देखते कौन नकारात्मक जो आखि न थाए अंधत्व अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्मा ये आखिर धर्म को कानर धर्म नाकर धर्म सब इंद्रिय मानकर धर्म गुड़िक
विचार करुचंती तापर श्लोकरे इंद्रिय मानकर धर्म सहित आत्मार संबंध कौन, इंद्रिय मानकर धर्म सहित संसार संबंध कौन। तो यही सब संबंध उपरे आमे आसंता सत्संग रे विचार करिवा। आज ये रखिवा। गत थर भाई प्रश्न पचारुले तांकर प्रश्नर उत्तर मु दउछुली बंद हो गला। से भाई आछंती कि नहीं आउ तांको मु अनुरोध करिवि तांकर प्रश्न पुणे आउ थरे पचारिबे। से प्रश्न विषय टिके आलोचना करिवे। हरि ओम। हरि ओम। आगे सुन के प्रणाम। हाँ प्रणाम। आसना जी आस्ती ना क्षेत्र किंतु अच्छा, प्रश्न का प्रश्न हाँ कौन हाँ दिव्य ब्रह्मी को ना फरक हाँ हाँ ब्रह्म को कौन जीव कहीं की ब्रह्म को ये जीव से यदि ब्रह्म तले ब्रह्म कौन बोले से प्रश्न पड़ता है। अच्छा अच्छा आज जदि शुणी था तो बुझ जाई था ब्रह्म कौन। ब्रह्म कौन केमती सी आत्मा शरीर सहित संपर्क रखते आज जदि शुणी था तो बुझ जाई था। ब्रह्म को बिना किसी हमारे सागर तरंग ये सागर सही तरंग हम देखुचु भगवान से अलग से नथिले किसी काम हो पारे उपस्थित सब किसी हो विचार। हाँ ये तो एक गोटे विचार सब आज्ञा बोले आज्ञा बटाई प्रभुतिर साहाଯ୍य निजर कार्य करे एहीपरि चैतन्य स्वरूप आत्मार समस्त व्यापार लिंग शब्द द्वारा साधित हुए। निजर दंत्रादि ठारू सूत्रधर सर्वदा भिन्न एहीपरि यही आत्मा मध्य लिंग शरीर ठारू पृथक ये हूँ आज विचार। आज्ञा सेटा आम परवर्ती गुरुवार ମାନଙ୍କର କାମ କଣ ସବୁ